यह संग्रहालय हमारे घर के इतना करीब है, फिर भी हम इसे देखने इतनी कम दफा आए हैं, है ना? क्योंकि शनिवार को हमारे पास बहुत सारे काम हैं और रविवार को संग्रहालय बंद रहते हैं। हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं उस खंड में जाना चाहती हूँ जहाँ मानव शरीर रचना विज्ञान पर वीडियो है। जरूर, चलो चलें। सानिया, यहाँ देखो, उनके पास मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर वीडियो है। इसमें से एक किशोरावस्था के बारे में भी है। आइए हम इसे सुनते हैं। यह सच में एक दिलचस्प वीडियो है। मुझे यह सोचने में मजेदार लगता है कि सभी लड़कों और पुरुषों के गले में कंठमणि यानी एडम्स एप्पल होता है। दोस्तों, क्या आपको कंठमणि यानी एडम्स एप्पल के बारे में कुछ पता है? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, यह वॉइस बॉक्स है जिसका वैज्ञानिक नाम है स्वर यंत्र। लड़कों और लड़कियों दोनों में स्वर यंत्र होते हैं। हालांकि लड़कों में यह लड़कियों की तुलना में बड़ा होता है। यदि आप लड़के हैं और आप यौवनारंभ से गुजर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके गले में थोड़ी सी उभरन होगी। वह है लैरिंक्स। किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या कर्कश होने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि यह सब शरीर में कैसे शुरू होता है। यौवन से गुजरने की यह प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मैंने इसे पिछले साल पढ़ा था। अंतःस्रावी तंत्र की पीयूष ग्रंथि। यह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करने के लिए महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के वृषण को हार्मोनल संकेत देता है। जब हार्मोन इन भागों में पहुंचते हैं तो वे उन्हें यौवनारंभ शुरू करने के संकेत देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर के अंग खो खो खेल रहे हैं। केवल यहाँ वे पीठ छूने के बजाय हार्मोन भेजते हैं। यह याद रखने का शानदार तरीका है, क्योंकि आपने अभी-अभी जो बातें बताई हैं और इन तस्वीरों से मुझ में जो आंतरिक बदलाव है, वे मुझे समझ आ रहे हैं। हमारी पुस्तिका में कुछ और बातें बताई गई हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आपको याद है मम्मी और मैंने मासिक धर्म के बारे में बात की थी? एक लड़की के पहले मासिक धर्म प्रवाह और मासिक धर्म प्रवाह के ठहराव के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम क्या हैं? हाँ, आपने सही जवाब दिया। पहले प्रवाह को रजोदर्शन कहा जाता है और मासिक धर्म के रुकने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कबीर, मैं यह समझना चाहती हूँ कि यह कैसे तय किया जाता है कि किसी को लड़का होगा या लड़की? सानिया, वैसे ही जैसे हमारा शरीर यौवनारंभ के बारे में फैसला लेता है, शरीर ये भी तय करता है कि एक लड़का या लड़की विकसित करेगा। इस बारे में और बताइए। मुझे याद है कि हम गुण सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है? हाँ। सभी मनुष्य में अपनी कोशिकाओं के नाभिक में गुण सूत्र के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनका नाम X और Y है। एक मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र का केवल एक जोड़ा होता है।
अनिषेचित अंडे में हमेशा एक एक्स गुणसूत्र होता है, लेकिन शुक्राणु दो तरह के होते हैं। एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। आगे का मैं बताऊं? हाँ, क्यों नहीं। यदि एक शुक्राणु जिसमें वाई गुणसूत्र होता है वह अंडे को निषेचित करता है तो XY मतलब एक लड़का मिलता है, और अगर एक शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र होता है वह अंडे को निषेचित करता है तो हमें XX मतलब लड़की मिलती है। ओह, तो पुरुष शुक्राणु एक लड़की या लड़का होने के लिए जिम्मेदार है। यह दिलचस्प है। लड़की हो या लड़का, मुझे बच्चे पसंद है। वे बहुत प्यारे होते हैं, है ना मम्मी? बिल्कुल। हमें कभी भी लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा समान अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे आप करती हैं। हाँ, आप क्या खाते पीते हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही उचित व्यायाम बेहद जरूरी है। याद रखो बच्चों, ये एक ऐसी उम्र है जहां आपके साथी आपको धूम्रपान या शराब पीने की कोशिश करने और नशे की चीजों का सेवन करने के लिए कह सकते हैं। सोचें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन पदार्थों की बुरी लत पालना या एक अच्छा और स्वस्थ जीवन। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा सही रास्ता चुनेंगे। हम हमेशा सावधान रहेंगे मम्मी। हमने अध्याय में सीखा, लड़कों में लड़कियों की तुलना में बड़ी ग्रंथि होती है। इसे वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। लड़कों में कुछ हफ्तों तक गले में भारीपन का एहसास होता है, जिसके दौरान उनकी आवाज बदल रही होती है और कुछ समय बाद उनकी आवाज बदलकर भारी हो जाती है। अंतःस्रावी तंत्र की पीयूष ग्रंथि क्रमशः टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जारी करने के लिए पुरुष वृषण और महिला अंडाशय को हार्मोनल संकेत भेजती है। जब वृषण और अंडाशय इस संकेत को प्राप्त करते हैं तो वे हार्मोनों को छोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि शरीर प्रजनन के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। महिलाओं को 10 से 50 की उम्र में मासिक धर्म चक्र होता है। पहला प्रवाह रजोदर्शन कहलाता है, जबकि मासिक धर्म चक्र का रुक जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। रजो निवृत्ति के बाद महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि पुरुष के जीवन में बहुत बाद तक शुक्राणु पैदा हो सकते हैं। एक बच्चे का लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। XY गुणसूत्र एक शिशु लड़का बनाता है, जबकि XX गुणसूत्र एक लड़की बनाता है। शुक्राणु का गुणसूत्र ये तय करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, क्योंकि अंडाशय में केवल XX गुणसूत्र होते हैं। शरीर इतने सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है, तो कैसी भी कमियों को पूरा करने में आहार महत्वपूर्ण होता है। मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, दालें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनका नियमित सेवन करना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए व्यायाम भी आवश्यक है। खुले मैदान में खेलकूद में मजा भी आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सिगरेट, शराब और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, वरना वे आपके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डालते हैं।